तो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो यार बहुत सारे बच्चे मेरे से कमेंट करके, मैसेज करके, यहाँ तक कि ईमेल करके एक सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं कि भैया इज एनसीईआरटी एनफ? क्या सिर्फ एनसीईआरटी करने से हम अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं? देखो यार, इस क्वेश्चन का आंसर मैं हमेशा एक ही देता हूं कि ये चीज डिपेंड करती है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए जा सकते हैं, एंड कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे यार सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आपका जो पहला पेपर है वो इंग्लिश का है और काफी बच्चे इंग्लिश के बारे में ही पूछ रहे थे। तो देखो यार, आज मैं बताने वाला हूं कि क्या इंग्लिश में हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करनी चाहिए या फिर एनसीईआरटी के साथ हमें कोई रेफरेंस बुक भी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपको ये बताऊंगा। तो जैसे आप जानते ही होंगे, इंग्लिश के अंदर आपके ना टोटल 4 चीजें होती हैं: रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर। तो पहली चीज आती है आपकी रीडिंग सेक्शन, जिसके अंदर हमारे अनसीन पैसेजेस आते हैं। तो उसकी तो यार कोई बुक होती नहीं है, राइट? अनसीन पैसेज तो हमेशा अनसीन होता है। आज तक जितने भी पेपर हुए हैं हर बार अनसीन पैसेज आए हैं, ऐसे पैसेज जो किसी ने आज से पहले कभी देखे ही नहीं, कभी पढ़े ही नहीं। तो इस बार भी वही चीज होगी ना, अनसीन ही आएगा। तो उसकी तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें कोई स्पेसिफिकली ये नहीं है कि यार इन्हीं में से पैसेज आएगा, वो तो कहीं से भी आ सकता है, राइट? इसीलिए अनसीन पैसेज की तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो प्रैक्टिस हम कहां से करेंगे? कोई एक्स्ट्रा बुक से। तो रीडिंग के लिए हमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा बुक लेनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा सेक्शन आता है हमारा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के अंदर हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लेटर राइटिंग वगैरह वगैरह, काफी चीजें होती हैं। तो उसकी भी हम प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। हमें ऐसे थोड़ी होता है कि यार इन्हीं में से लेटर आएगा, राइट? उसमें कोई एनसीईआरटी बुक तो होती नहीं है। इसीलिए हमें लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए भी कोई ना कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप फलाने पब्लिकेशन की लो, धिनके पब्लिकेशन की लो। ऐसा मैं किसी स्पेसिफिकली किसी पब्लिकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं जनरली आपको बता रहा हूं कि आपको जो पब्लिकेशन पसंद है आप ले लो। ठीक है, और ऐसा मत करना कि इंग्लिश के लिए ना आप 4-5 रेफरेंस बुक ले रहे हो। एक रेफरेंस बुक मोर देन एनफ होती है। ठीक है, एक रेफरेंस बुक ही बहुत होती है। अगर आप उस एक रेफरेंस बुक को और एनसीईआरटी को, इन दोनों को कर लोगे ना, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, घर को लाइब्रेरी बना देते हैं। वो एक ही सब्जेक्ट की ना 3-3, 4-4 रेफरेंस बुक ले लेते हैं। अगर आपके पास एक रेफरेंस बुक है, इट्स मोर देन एनफ। आपको एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो राइटिंग सेक्शन के लिए भी हमें कोई ना कोई रेफरेंस बुक फॉलो करनी पड़ेगी, जिसमें हम लेटर राइटिंग वगैरह की उसको देख के समझ सके, कंसेप्ट को समझ सके कि भाई लेटर आखिर लिखते कैसे हैं। उसके लिए आप रेफरेंस बुक फॉलो करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तीसरी चीज आती है आपकी ग्रामर। अब ग्रामर के लिए भी कोई एनसीईआरटी बुक होती नहीं है ना? हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि भाई इसी बुक में से आपका पेपर बनेगा, राइट? ग्रामर में तो क्या होता है, कंसेप्ट होता है ना। जितने आपकी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हैं, या जितनी भी ग्रामर की चीजें होती हैं, ग्रामेटिकल एरर है, वो तो सिर्फ आप प्रैक्टिस बेस्ड ही होती हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको ग्रामर अच्छे से आएगी। तो प्रैक्टिस कहां से करोगे? तो आपको रेफरेंस बुक लगेगी। ठीक है, रेफरेंस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करो। स्कूल में आपका जो टीचर है वो आपको कंसेप्ट समझा देता है, घर पे आके वो जो रेफरेंस बुक है वहां से प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास रेफरेंस बुक नहीं है या फिर आपके पास पैसे नहीं है रेफरेंस बुक लेने के, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट ऑलरेडी डला हुआ है। ठीक है, आप वहां से देखो यार। इस चैनल पे इनफैक्ट बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास रेफरेंस बुक होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कहीं एनसीईआरटी के अलावा कहीं एक्स्ट्रा जगह से आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखो, वहां से प्रैक्टिस करो। मेन चीज है प्रैक्टिस। अब चौथी चीज आती है आपकी लिटरेचर। एंड यस, लिटरेचर आपकी जो है वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी से आती है, क्योंकि लिटरेचर के अंदर स्पेसिफिकली आपकी बुक्स होती हैं। जैसे आपकी फर्स्ट फ्लाइट है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि भाई पूरा का पूरा पेपर इसी में से आएगा। इसीलिए आपको लिटरेचर में अलग किसी रेफरेंस बुक के को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर के अंदर, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से करते हो तो आप लिटरेचर वाले सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्लियर? लेकिन पहली चीज ये है कि भाई लिटरेचर में जो एनसीईआरटी है ना वो अच्छे से करो। ठीक है, अगर आपको टाइम मिलता है, अगर आपने कोई रेफरेंस बुक ले रखी है, तो यार वो तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी कि भाई आप एनसीईआरटी भी कर रहे हो लिटरेचर के अंदर और रेफरेंस बुक भी कर रहे हो, वो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट रेफरेंस बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, वो गलत है। आपको पहले लिटरेचर के अंदर एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। एनसीईआरटी होने के बाद आप रेफरेंस बुक के जो लिटरेचर वाले क्वेश्चन है रेफरेंस बुक के अंदर, वो फॉलो कर सकते हो। क्लियर? आई चीज समझ? अब मैं आपको एक बार पूरा समरी बता देता हूं। इंग्लिश के अंदर आपके टोटल 4 सेक्शन होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर। रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर, इन 3 पार्ट के लिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी, और एक ही रेफरेंस बुक लेना। ठीक है, पूरा का पूरा सारी चीजें उसी एक के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रीडिंग के लिए आप अलग रेफरेंस बुक ले रहे हो या राइटिंग के लिए अलग रेफरेंस बुक ले रहे हो, वो नहीं है।
ठीक है। और लिटरेचर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर लो, ठीक है। पहले एनसीईआरटी पे ध्यान दो, एनसीईआरटी होने के बाद आपकी जो रेफरेंस बुक है उसको भी ले सकते हो। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप रेफरेंस बुक जरूर लीजिए, ठीक है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे मैथ हो गया, एसएस हो गया, यहाँ तक कि साइंस में थोड़े बहुत रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैथ और एसएसटी के अंदर रेफरेंस बुक की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मैथ और एसएसटी में अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो आप इजीली 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश में वो केस नहीं है, इंग्लिश में आपको रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। क्लियर? तो आपको समझ आ गया कि भाई इंग्लिश में आपकी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो, तो होप करता हूं यार आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छे से समझ आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी टाइप की वीडियोस के लिए, और प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कि भाई इंग्लिश में एनसीईआरटी एनफ नहीं है, ठीक है। चलो तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।